जय श्री कृष्णा भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 21। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने गोलोक वृंदावन की महिमा बताते हुए कहते हैं कि उसी को अव्यक्त कहते हैं, अप्रकट कहते हैं, उसी को अक्षर कहते हैं, अविनाशी कहते हैं और उसी को परम गति कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ गति कहते हैं। और जिसकी प्राप्ति होने पर जीव फिर लौटकर इस संसार में वापस नहीं आते हैं, वह मेरा गोलोक वृंदावन नाम वाला परम धाम है। पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि वैसे तो ब्रह्मलोक तक के सभी लोग परिवर्तनशील हैं, विनाशशील हैं, जन्म मरण के चक्र वाले हैं, लेकिन फिर भी इन सब से श्रेष्ठ, इन सब से विलक्षण भाव रूप, कभी जिसका अभाव नहीं होता है, ऐसा सनातन शाश्वत मेरा अव्यक्त रूप है। मैं परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण हूँ और ये अव्यक्त रूप संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। सब कुछ भले ही नष्ट हो जाए पर भगवान का कभी अंत नहीं होता है, उनका कभी विनाश नहीं होता है, वे सदा सर्वदा एक जैसे बने रहते हैं। इस अध्याय में भगवान ने अपनी विलक्षणता, अपनी सर्वश्रेष्ठता को बताने के लिए कभी अव्यक्त शब्द का प्रयोग किया, कभी अक्षर शब्द का प्रयोग किया, कभी परम गति का प्रयोग किया। भगवान कह रहे हैं कि ये सब अलग अलग नहीं है, ये सब एक ही हैं, ये सब मेरे ही स्वरूप हैं। मैं परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही अव्यक्त कहलाता हूँ, मुझे ही अक्षर कहते हैं, अविनाशी कहते हैं, मुझे ही परम गति कहकर संबोधित किया जाता है। मैं ही सर्वोत्कृष्ट गति हूँ और जिसकी प्राप्ति होने पर जीवों का पुनर्जन्म नहीं होता है, जीव वापस लौटकर संसार में नहीं आते हैं, वह मेरा ही परम धाम है। भगवान की महिमा अपरंपार है, उनके नाम, उनके गुण, उनकी लीलाएं और उनके धाम अनंत हैं और ये सब एक स्वरूप हैं। भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, भगवान के गुणों में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, भगवान की लीलाओं और भगवान में भी कोई अंतर नहीं है, और भगवान के धाम और भगवान, इन दोनों में भी कोई अंतर नहीं है। वासुदेवः सर्वम, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण वासुदेव ही हैं। ना उनके अतिरिक्त किसी की कोई स्वतंत्र सत्ता है और ना ही कोई उनसे श्रेष्ठ है। वे ही अलग अलग समय में, अलग अलग जगह पर, अलग अलग रूपों में अलग अलग लीलाएं करते रहते हैं। कभी राम बनकर आते हैं, कभी कृष्ण बनकर आते हैं। जैसे जिसका कल्याण हो सकता है उसे वह मार्ग दिखाते हैं। मनुष्य जीवन प्राप्त करके हम सब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक अपने आप को समर्पित कर दें, यही हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ सौभाग्य होगा। और जब हम भगवान की अनन्य भक्ति में लग जाते हैं, भगवान के अनन्य प्रेम में मग्न हो जाते हैं, तो भगवान भी अपनी अहेतु की कृपा करके हमें अपना लेते हैं और हमें सदा सदा के लिए इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर देते हैं। हमें भगवान अपने गोलोक वृंदावन में अपने साथ रहने का अवसर प्रदान करते हैं और फिर सदा सदा के लिए संसार के इस आवागमन से हमें छुटकारा मिल जाता है। फिर हम वापस लौटकर कभी संसार में नहीं आते हैं। ओम तत्सत।
जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।